आवाज बहुत आ रही है भाई, आवाज ना करें, थोड़ी देर का सत्संग और बातें ना करें। बच्चों रोको ना थोड़ा सा भाई। प्यारे शास्त्र में भी सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप बड़ा कीमती समय निकाल के आए हो, समय का फायदा उठाएं और ध्यान से सुनें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं, वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगे वाला की वाणी है। गौरी सखी जुड़ मंगलवाणी, आज पिया मेरा मेरे दीना निशानी। गौरी सखी जुड़ परम पुरुष पूर्ण धन परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुई। प्यारी सास संगत जी, देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। आज 15 तारीख है, होगी, हमको कोई फर्क नहीं। प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपको अपनी बात कहूँ कि आज के दिन मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, इस नर्तन को धन्य कर दिया, इस मेरे जिस्म को पाक पवित्र और कामयाब बना दिया। हजारों देहधारी इंसान रोज रोज पैदा होते हैं और रोज रोज ही शमशान घाट में लाइन लगा के उनको फूंका जाता है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं। प्यारी साध संगत जी, जिनको दुनियादारी का थोड़ा बहुत उनका स्वार्थ होता है, वो थोड़ी देर के लिए आंसू बहा देते हैं और उसके बाद में नीम के पत्ते की माफिक उसको कड़वा मानकर दूर फेंक देते, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज, जिनका मैं किसी भी तरीके से अपनी ज़बान से शुक्र अदा नहीं कर सकता, उन महापुरुषों की कृपा हुई और वो हमको मिल पड़े। यानी साध संगत जी, क्या कोई ये संजोग था? नहीं, ये संजोग नहीं था, मेरे सतगुरु की रहमत थी। यानी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे कि पहाड़ की चोटी पर रहने वाला व्यक्ति जानता है कि किस घट से, किस घर से धुआं निकल रही है, किस घर में आग लग रही है। जिस घर में धुआं यानी कि आग लग रही है, उस घर में वो ऑक्सीजन की सप्लाई और पानी से उस आग को बुझाने का व्यवस्था करते हैं। यानी साध संगत जी, मैं भी अनजान था, मैं नहीं जानता था। और सचमुच बात तो ये है कि मैं तो ये भी नहीं जानता था कि गुरु भी कोई चीज़ होती है, गुरु भी कोई इंसान की ज़िंदगी का कोई पहलू होता है, मैं तो ये भी नहीं जानता। यानी साध संगत जी, मेरे सतगुरु का नाम भी नहीं जानता था
नाम भी नहीं जानता था, उसका किसी भी तरीके से मेरे को इंट्रोडक्शन नहीं था। अचानक स्वामी जी महाराज ने कृपा करी और मिल गए। प्यारी शास्त्री जी मिल क्या गए, एक जबरदस्त चमत्कार हुआ। ऐ मेरी माताओं बहनों, ऐ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और बच्चों, मैं आज तुमको स्पेशल बात बताने लग रहा हूँ। एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं तो बह रही थी इस भवसागर के नीच ऊंच धारा के अंदर, लेकिन वो दयाल पुरुष हजूर स्वामी चुन्नीलाल ऊपर से बैठे बैठे देख रहे थे कि कौन सा घट मुझे याद करता हो, कौन मेरा बच्चा मेरे को चाहता होगा। शायद इसीलिए उसने दया करी। क्या दया करी? हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फिर फरमाया करते थे, परमात्मा की दया दो प्रकार होती है। कभी कभी वो आप गंगा सागर पानी सा भर के और उन पौधों में पानी देने के लिए आ जाता है, और कभी कभी वो अपने से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसके पास में भेज देता है। प्यारी शास्त्री जी, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, वो अकाल पुरुष, वो वाहिगुरु, वो मालिक कुल राधा स्वामी दयाल जो कि मानुष तन के अंदर पर वर्तमान में प्रकट थे, हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के रूप में, उस मानुष तन ने खुद मिल गए और इस बुझती हुई आग के ऊपर जल का छींटा डाला। ऐ मेरी संग की सहेलियों, ऐ मेरे मित्रों और दोस्तों, आज आओ अपन उस मंगल अवसर का धन्यवाद करें, उसका गुणगान गाएं कि हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर क्या किया। क्या किया? बड़ा कमाल किया। प्यारी साध संगत जी, मैं अनजाने तरण नहीं जाना, शर्म पई तुद आरे नो, दिल लोचे जी, मैं बिल्कुल अनजान, इस मार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ, बस स्वामी जी महाराज ने ऐसी दया करी कि हमको मिल गए। और मिल के मंगल, मंगल किसको कहते हैं? शुभ। मंगल किसको कहते हैं? हमेशा तरक्की का ख्याल। मंगल किसको कहते हैं? किसी भी पॉइंट से हमारा किसी भी तरीके का नुकसान से बचा लेना, इसको बोलते हैं मंगल। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु हर तरीके से मेरी रक्षा करके तरक्की का रास्ता दिया और परमात्मा के साथ जोड़ के परमात्मा का चरणों का सहारा दे दिया। अब आप बताओ और मंगल क्या रहता है? ऐ संग की सहेलियों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, मुझे बधाई दो, मुझे आप मुबारकबाद दो कि हजूर स्वामी जी महाराज मिल गए और उन्होंने एक मंगल गान सुनाया। मंगल गान। प्यारी साध संगत जी, जितने मर्जी महंगे से महंगा इंस्ट्रूमेंट आप ले लें, यानी कि एक साज, एक ट्यून निकालने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट आप ले लें, बजाना शुरू कर दो। घंटे बजाओगे, 2 घंटे बजाओगे, 4-6 घंटे, या 1 दिन, 2 दिन, या हफ्ता भर, या तो 10 दिन, या तो 15 दिन, या महीने भर तक लगातार बजाओगे, लेकिन एक न एक दिन आप थक जाओगे। प्यारी साध संगत जी, ऐसे थकोगे, ऐसा थकोगे कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट से एनर्जी हो जाएगी, आप उसको परे परे कर दोगे। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने वो गीत मेरे अंतर में जारी किया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि खुदा की बात हर वक्त मेरे कानों में उतरती है।
तो उनके पास भी बैठे हुए शिष्यगण कहने लगे कि हजरत हमको तो सुनाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा तुमको कैसे सुनाई देगा, तुम्हारे कानों पे मोरे यानी कि ताले लगे हैं, जाओ किसी मुर्शिद के पास जो इस ताले को तोड़े और तुमको अंतर का नगमा सुना दे। यानी शास्त्री जी मेरे सतगुरु ने ये उपकार किया, ऐसा मंगल गान सुनाया जिसको सुनने के बाद एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, कहने लगे मैंने एक ऐसा बुत देखा, बुत यानी देह धारण करा हुआ मूर्ति, मैंने एक ऐसा जिंदा जागता बुत देखा, खुदा का घर जिसके चक्कर काट रहा था। यानी शास्त्री जी खुदा का घर, खुदा का घर कौन है? सतलोक। मैंने एक ऐसी दिव्य मूर्ति देखी हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की, जिसके खुदा खुद चक्कर काट रहा था। यानी शास्त्री जी परमेश्वर खुद लगातार स्वामी जी महाराज के चक्कर काटता था। ए पूरे सतगुरु एक दफा मुँह से आवाज़ कर दे, मैं तेरी क्या सेवा करूं। लेकिन बेपरवाह शहंशाह हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने कभी परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा परे हट, परे हट, हमको कुछ नहीं चाहिए। यानी साध संगत जी, जिस स्वामी जी आप ही कहा करते थे जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, वो शहंशाह थे। हजूर स्वामी जी महाराज बादशाह कुल थे, शहंशाहों के भी शहंशाह थे। यानी साध संगत जी खुदा की भी उनको परवाह नहीं थी। ऐसी महान हस्ती हमको मिल गई और क्या किया, एक मंगल गान सुनाया, एक मंगल गीत सुनाया। यानी कि जन्मों जन्मों से जो हम बैरे थे, हमारा बैरापन उतारा और अंतर का आवाज़ यानी कि शब्द धुन जारी कर दिया। प्यारी साध संगत जी, ऐसा शब्द धुन जारी कर दिया कि 33 करोड़ देवी देवता जिनके आगे नमस्कार करते हैं। यानी साध संगत जी 8 सिद्धि और 9 निधि लगातार जिनको नमस्कार करती है। पिंड अर्ध ब्रह्मांड के पार सचखंड का वासी सत्पुरुष जिनको लगातार धन्य धन्य करता है। यानी साध संगत जी वो वक्त याद आता मेरे को, जब मेरे सतगुरु स्वामी जी महाराज एक रूह को लेकर सतलोक गए 7 दिन के अंदर। जब हजूर स्वामी जी महाराज सतलोक गए तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, हजूर बाबा जयमन सिंह जी और संतों ने मिलकर इनके ऊपर ताजपोशी की, यानी कि सर पे मुकुट पहनाए और चारों तरफ आवाज़ दी, ए चुन्नीलाल तू धन्य है। अभी तक धरती पर ऐसा कोई महापुरुष नहीं आया जो 7 दिन में रूह को सचखंड पहुंचा दिया। तेरी रहमत और तेरी कमाई का फल है, तू धन्य है। हे सावड़ के लाल, मैं तेरे को क्या नमस्कार करूं। सचमुच तू बेमिसाल महान हस्ती है, हम बार बार तेरे को नमस्कार करते हैं। तूने ऐसा नगमा, ऐसा गीत, ऐसा मेरा अंतर का शब्द खोला कि सब कुछ हो गया। ये तूने मंगल गान सुनाया जिसके कारण से मेरा जन्म मरण सब खत्म हो गया। मेरे को नहीं पता मुक्ति किसको कहते, तूने मेरे को मुक्ति भी दिया। ऐ मेरे सतगुरु, क्या मुँह लेकर के मैं तेरी तारीफ करूं। आज बधाई देने के काबिल हजूर स्वामी जी महाराज आप हो, क्योंकि वाकई हम इस लायक नहीं। तेरी अपार दातें और तेरी बख्शिशों को देख देख के ये दिमाग घूम जाता है कि तू इतनी बड़ी हस्ती थी और कभी तुझे अपने आप को दिखाया, दर्शाया नहीं, कभी अपने आप को लीक आउट नहीं किया कि मैं राधा स्वामी आप हूँ,
आप लोगों को उद्धार करने के लिए धरती पर आया हो, आप मेरे पे भरोसा विश्वास करो। नहीं, यानी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज ने अपने चरणों के साथ हमको लगा के रखा। पूरे होल लाइफ 1981 से 98 तक स्वामी जी महाराज ने हर तरीके की सेवा बख्शी, और उस सेवा में मैंने महसूस किया स्वामी जी महाराज ने कभी भी अपने जबान से नहीं कहा कि ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया वह वो कबीर कबीर। मैंने कभी कुछ किसी का भला नहीं किया, जो कुछ हुआ है मेरे सतगुरु ने किया, ये कहते हुए सुना। कभी नहीं सुना है इस बात को कि स्वामी जी ने कही हो कि हाँ भाई मैंने तेरे ऊपर ये उपकार किया, कभी नहीं। इतना हेड ऑफ ऑनर जिसको कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मालिक कुल राधा स्वामी होने के बावजूद कभी उसने नहीं कहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या किया है। मैं सिर्फ कबीर कुत्ता राम का मुतिया मोकूना, गले हमारे जेवड़ी जित खींचे तित जा। मैं तो मेरे साहिब का कुत्ता हूँ। इस तरह से एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कह दिया। मैंने कही, मैं कहा स्वामी जी आप परम पुरुष पूर्ण धनी हो, आप अपने आप को इतना हल्का कहोगे तो हम क्या करेंगे बताओ। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे को पता है हम हमारे सतगुरु के दरबार में ऐसे ही है। यानी साथ संगत जी, इतने निवाड़ा, इतना भोलापन, इतना अपने आप से रहित, ईगोलेस मैंने नहीं देखा। हजूर स्वामी जी महाराज थे और फरमा देवगाओ सखी जुड़ मंगल वाणी, आज पिया मेरे दीन सानी, घट में घाट द्वार में चीन्हा, प्रेम पदार्थ छिन छिन लीना, घट में घट में घाट द्वार में चीना, प्रेम पदार्थ छिन छिन लीना, मन चढ़ चला छोड़ तन थाना, गगन महल पर मन समाना। तेरी सास संगत, हजूर स्वामी जी महाराज अपने सतगुरु की महिमा करते। ऐ संसार के लोगों में तुमको क्या कहूँ, ऐसे दिव्य पुरुष मैंने पाए। हजूर स्वामी चुन्नीलाल के रूप में मेरा सतगुरु मिला, उसकी शिफ्ट में तुमको कैसे बताऊं। आंखें खोल के आपकी आंखों में देखते थे तो हजूर स्वामी जी महाराज हमारी रूह को खींच के आसमान पे ताक देते थे। ऐसी शख्सियत के मालिक मैंने नहीं देखा, मेरे सतगुरु को देखा। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बढ़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। प्यारी साध संगत जी, तीनों लोकों में पिंड अंड ब्रह्मांड में मैंने खोज के देखा, स्वामी जी जैसा हस्ती कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ है धरती पर ऐसा कोई जो आपकी आंखों में अपनी आंखें डाले और झट से तुम्हारी सूरत को खींच के ऊपर कर दे। हम एहसास करने लग गए, मेरा शरीर खाली हो गया, मैं यहाँ तक खाली हूँ, यहाँ तक मेरा शरीर शून्य हो गया, या यहाँ तक हो गया, या यहाँ तक, या यहाँ तक। यानी सांस से हम डेड बॉडी हो गए। इस घट नाम है मटके का।
मटका कहाँ है? ये मटका उल्टा कुआ, ये मटका उल्टा हमारा खोपड़ी। इस गटके गाट यानी इस कोड़े पर 2 भ्रू मध्य यहाँ, नासिका के अग्रभाग यहाँ। यानी शास्त्र जी स्वामी जी महाराज ने एक युक्ति दी, एक तरीका दिया। ए मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और यहाँ देखो, अंतर से देखो, अंतर की तरफ देखो, हिलना डुलना नहीं। और लगातार किसका नाम जपो? नाम देने से पहले 1 महीने पहले मेरे को स्वामी जी महाराज ने कहा, यानी शास्त्री जी उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा जय कृपाल जय। देखो बुजुर्गों का हाथ पकड़वाया, यानी कि उनके जो सीनियर थे उनका हाथ पकड़वाया। यानी शास्त्री जी हम लोग ओछे ओछे लोग हैं, किसी को जोड़ते तो अपने साथ जोड़ते हैं। हम घटिया हल्के लोग हैं, किसी को भी किसी का उपकार कर दिया तो अपने साथ उसको गुलाम बना के रखते हैं। मेरे सतगुरु सब गुलामी से मुक्त करके मालिक कुल का पल्ला पकड़वाते हैं। कमाल की बात, मैं आपको उनकी महिमा बताता हूँ। जितना जितना मेरे को सूझत है मैं उतनी उतनी उनकी बातें आपके सामने रखता हूँ। प्यारी शास्त्री जी, मेरे सतगुरु ने, उस मालिक कुल ने अपने साथ नहीं बल्कि शब्द मुजस्सम यानी शब्द में लीन जो महापुरुष थे, यानी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह, उनके साथ मेरे को जोड़ा। कहने लगे यहाँ बैठो, देखो और जय कृपाल करो। प्यारी साहब सिंह जी, अक्षरों में क्या है? दुनिया जप जप के मर गई। प्यारी साहब सिंह जी देखो तो सही है, सारे अक्षर काय के बने हैं? वर्णमाला। कैठ गए देने तथ दे देने पैठ में ये लगभग तक से है क्षेत्र तक और ए आई का उनके साथ में मात्रा जोड़ दी, यही तो वर्णमाला है। 52 अक्षर जो भी हैं ये सारे वर्णमाला के, और जो भी दुनिया में नाम जपता है इन वर्णमालाओं को जपता है। फिर क्या, फिर विशेषता क्या है? कोई विशेषता नहीं, इन वर्णमाला में कोई विशेषता नहीं। हाँ, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, देख सिंह जी, हवा संसार में बह रही है, लेकिन बहती हुई हवा अगर किसी हिमालय की चट्टान के साथ यानी बर्फ के पहाड़ के साथ टकरा के निकलेगी तो तुमको ठंडक देगी। वही हवा लगती हुई कोई आग उसके बीच में से निकल के आएगी तो तुमको तपस देगी। वर्णमाला का कोई फर्क नहीं। मेरे स्वामी जी महाराज के घट से टकरा के जो अक्षर निकला करते थे, अरे वो चार्ज होते थे भाई साहब, मैं आपको क्या कहूँ, वो मालिक कुल की तमाम सत्ता लेकर आते थे और हमको मालिक कुल के साथ जोड़ दिया करते, सूरत समेट के आसमान को ले जाया करते थे। ऐसी हस्ती मैंने नहीं देखी, मैंने देखी सिर्फ मेरा सतगुरु स्वामी चुनीलाल। यानी साध संगत जी, किस मुँह से उसकी सलाह ना करूँ, मेरे को तो पता भी नहीं लगता। और स्वामी जी महाराज इन सलाह के यानी कि तारीफ के भूखे भी नहीं, कभी उन्होंने कहा भी नहीं कि तू अपने मुंह से मेरा धन्यवाद कर। वो तो हमारा फर्ज है भाई साहब, जिसकी छत्र छाया में बैठकर इतना सुख लिया हो, पल पल उसको याद करना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, सारा संसार को देखो, नाम जप जप के थक गए। किसी ने राम की आसरा लिया, किसी ने कृष्ण का लिया, किसी ने विष्णु का लिया, किसी ने भगवान शिव का लिया, किसी ने ब्रह्मा विष्णु का लिया, किसी ने शेष गणेश का लिया, किसी ने नारद मुनि का लिया, किसी ने विश्वामित्र का लिया, किसी ने वशिष्ठ जी का लिया, सब लटक गए। स्वामी जी कहा करते थे, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, साबत कोई नहीं, यानी अपने घर कोई नहीं पहुँचा। क्यों? क्योंकि मंगल गान नहीं मिला, यानी कि सबद धुन अंतर का नहीं मिला। सबद धुन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे सतगुरु स्वामी जी महाराज थे, वो उनकी शरण में आए नहीं। मैं आपसे एक और पुरानी बात करता हूँ। आर्य समाज के संस्थापक
स्वामी दयानंद सरस्वती, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि आगरे वाले स्वामी जी महाराज सेठ शिवदयाल सिंह जी के शरण में पहुंच गए। सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज यानी कि स्वामी जी महाराज ने देखा, आओ स्वामी जी महाराज कैसे आए? स्वामी जी आपकी शिफ्ट सुनी है, आप महान हस्ती हैं, हमको भी तू कृपा कर दे और इस सब धुन के साथ जोड़ दे। स्वामी जी महाराज ने आंखें बंद कर ली और कहते कि स्वामी जी मैं भी चाहता हूँ कि तुमको नाम दे दूँ, लेकिन जो तुमने हजारों व्यक्तियों को पीछे लगा रखा है, इनके कर्म का फल कौन लेगा? मैं नहीं दे सकता, तुम किसी और महापुरुष के पास चला। और स्वामी जी महाराज नमस्कार करके चले गए। यानी साहब संगत जी जिनके हजारों हजारों शिष्य हैं, वो भी इस जोगे नहीं कि उनको शब्द का थोड़ा सा भी कण मिल जाए। उनको लाइट अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब से लाई, उनको भी अंतर की ज्योति और कानों में प्रणव की धुन का अनुभव नहीं मिला। लेकिन मेरे सतगुरु ने जो भी देखा, जो भी आया, उन्हीं को कंठ लगाया। मेरे स्वामी जी महाराज ने बिना कुछ विचार करे कि तुम गरीब हो या अमीर, तुम जाति के हो या नीच जाति के, ऊंच जाति के हो, देश के हो या विदेश के हो, अपने हो या बेगाने हो, बिना भेदभाव के उनको सीने के लगा। यानी शास्त्री जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन मैं स्वामी जी महाराज के पास भी मिलने के लिए गया, हफ्ता में 3 बार जाया करता। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज खिड़की के पास खड़े थे और जब मैं ऊपर गया तो स्वामी जी ने कहा कि देख शिव जी, देख तेरे को एक नया नज़ारा दिखाता हूँ। हाँ स्वामी जी दिखाओ। तो खिड़की में से देखा एक गऊ खड़ी थी। प्यारी साहब सिंह जी उस गऊ का बछड़ा जो भी कुछ था, उसका बच्चा दूध पी रहा था। इतनी सी देर में एक और बछड़ा आ गया, वो दूसरा थन पकड़ ली। थोड़ी सी देर बाद में तीसरा बछड़ा आ गया, या तीसरा बच्चा, कोई भी गाय का बछिया या बछड़ा आया, वो तीसरा थन पकड़ लिया। स्वामी जी महाराज खुशी के मारे लाल हो गए, क्या लगे देख शिव जी, पशु है लेकिन भेदभाव से रहित है। नहीं तो भला कोई दूसरे का बछड़ा किसी के थन में मुँह मार दे तो लात मारते हैं। देख मैं तेरे से एक बात कहूँ, तो हाँ स्वामी जी कहो। हमको ऐसा होना चाहिए, कोई जीव कैसा भी हो, अपना हो या पराया, सब पे दया करो। यानी साहब से जी सबके ऊपर कृपा है, कोई बेगाना नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने हैं। सबके अंदर स्वामी दयाल की ज्योत जगमगा रही है। हजूर स्वामी जी महाराज आप सबके मालिक हैं और हम सबको एक न एक दिन उसी धाम में जाना है जिसको लोग स्वामी पद कहते हैं। तो फिर काहे का भेदभाव? देख काका, इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। और हमारा तो कैसा आपको पता ही है, देखते ही जल भून के राख हो जाते हैं। ये क्यों आ गया, ये क्यों हाथ कर लिया, ये क्यों सेवा कर ली, ये क्यों दान कर दिया, ये क्यों आगे बढ़ने लगा। हमारे तो आग लगी पड़ी है। ऐसा मेरा सतगुरु, जैसा सतगुरु सुनीदा सर तैसा ही मैं डीठ। मैंने जैसा सतगुरु की शिफ्टें सुनी थी, अपनी आंखों से मैंने मेरे सतगुरु को उसी रूप पे देखा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और मन चला छोड़ता था, गगन महल पर उमंग समाना, कहाँ से सूरत चली होए न्यारी, सोम नगर का शब्द पहचाना। स्वामी जी प्यारी साहब संगत जी, मैं आपसे एक और खुल के बात करूँ। जहाँ तक तुम्हारी पहुँच है,
जहाँ तक तुम्हारा अपना वेल पावर है, उस वेल पावर से ख्याल करके देखो, संसार में सारा व्यक्ति कर्म कांडों के जाल में पड़ा है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसी ने खोती बाली, किसी ने पोथी, किसी ने कर्म कांड का कोई हिस्सा पकड़ लिया, किसी ने कोई हिस्सा पकड़, कोई विद्वान बन गए, पढ़ के ग्रंथों को और कंठ कर लिया और लोगों को कंठ सुना सुना के मोहित करते हैं और इनकम सोर्स बनाते हैं। प्यारी साहब सिंह जी, कोई कर्मकांड स्पेशलिस्ट बन गया, पूजा पाठ ऐसी करवाई कि दुनिया को उल्लू बना दी। किसी ने दुनिया भर में पैदल घूम घूम के पद यात्रा कर कर के तीर्थों की यात्रा करना है, अनेक प्रकार के जल में स्नान कर कर के और धार्मिक स्थानों की यात्रा कर कर के अपने आप को धुरंधर प्रकांड विद्वान बना लिया। किसी ने कुछ ना कुछ जुक्ति हासिल की और योगिक क्रियाएं सीख ली। प्यारी साध संगत जी, कुंभक रेचक और पूरक का काम कर कर के अपने आप को महापुरुष घोषित कर लिया। लेकिन कमाल तो इस बात का है, सूरत शब्द के साथ जुड़ी वो तो फिर भाई साहब उद्धार नहीं। हमारी आत्मा का कल्याण तो जब है जब सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए और रूहानी यात्रा करे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बिना भेदभाव के गुप्त भेद जो कबीर साहब के ज़माने से लेकर के जब से सतयुग बना तब से जो कबीर साहब लेके आए, सतसुकृत मुनीन्द्र करुणा में कबीर, उस गुप्त भेद को प्रकट कर, यानी कि हमको अंतर के 5 मंडल बताकर, 5 मंडलों की 5 ज्योतियाँ बताकर, 5 ज्योतियाँ बता के 5 नाम बख्शे। हमको 5 नाम दिए और 5 नाम ही नहीं दिए। मेरे सतगुरु आप हमारे अंतर में प्रकट होकर हमारी रूह को लेकर उन मंजिलों को पार करवाने के लिए चल पड़े। ऐसा है कोई? आप देखो, ऐसा गुरु तो कहीं भी नहीं भाई जी। हमारी रूह के साथ राहबर बन के मेरे साथ चल पड़े। वाह मेरे सतगुरु, क्या कहे आप। लोगों को तो पता ही नहीं। बहुत जोर मार के, समझिए आप कहते थे, बहुत जोर मार के इंसान यहाँ तक आता है, बहुत जोर मार के, यहाँ तक जबकि पहुँचता नहीं, लेकिन पढ़ पढ़ के प्रेम प्रकट कर कर के यहाँ तक आ जाते हैं। आगे तो रास्ता नहीं, क्योंकि आगे तो भयंकर मामला। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अंतर में हमारे 3 रास्ते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इसी सुषुम्ना नाड़ी को शहारत कहते हैं, स्वामी जी महाराज बताया करते। प्यारी साध संगत जी, हमारी सूरत इस शहारत को पकड़ के और इससे परे, यानी कि इस त्रिवेणी घाट से परे निकल कर इस घाट पे स्नान करके और अंतर में जाकर उसे सहस्त्रार को देखें। सहस्त्रार का शब्द धुन सुने। कौन सा शब्द? स्वामी जी बताया करते थे, घंटा, घंटे की आवाज, शंख, शंख की धुन, अंतर में ऐसा लगे जैसे शंख बज रहा है, ऐसा लगे जैसे घंटा बज रहा है। इस प्रकार की धुन के साथ हजूर स्वामी जी महाराज जोड़ते थे और फिर आगे बढ़ाते थे। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ब्रह्म के देश ले जाया करते थे, फिर ब्रह्म से भी परे पार ब्रह्म ले जाते थे। प्यारी साध संगत जी, इतनी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जिया दान दे भक्ति लावड़ हर्षों लेन मिलाए जी। सतगुरु क्या देते हैं? अपनी जिंदगी का दान देते हैं। अरे आप समझिए भाई साहब, मैं आप सबसे, माताओं बहनों से और भाइयों से निवेदन करता हूँ, क्या सचमुच हम यहाँ आने से पहले क्या हम भजन बंदगी करते थे? क्या हम आस्तिक थे?
के परमात्मा को मानने वाले थे? हम कतई नहीं थे। हम मंदिर में जाते थे, सिर्फ लोटा पानी का भर के उसके मत्थे रख के आते थे कि ये भाई मेरा काम करवा दे। होता तो होता, नहीं होता तो चल नहीं हुआ। गए हनुमान जी के मंदिर में 1.25 रुपये के पतासे ले गए, चढ़ा दिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तेरी साथ संगत जी भगवान तो हमने देखे नहीं, किसने सुनी? कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज बिल्कुल इन चीज़ों से, यानी इस कर्मकांड के दलदल से परे, और सूरत को तुरंत शब्द के साथ जोड़कर रूहानी नजारा ब्रह्म से परे पार ब्रह्म भी ले गए। कमाल कर दिया पार ब्रह्म। अरे बड़े बड़े विद्वान पुराणों को पढ़ पढ़ के ये सुनते हैं कि इंसान के अंदर ब्रह्म है और पार ब्रह्म है, लेकिन देखा कोई। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज जब गोरे पे गए तो पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे राजा राम सराफ के, जो कि आर्य समाजी थे, उनके पास में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और राजा राम सराफ आर्य समाज के प्रमुख थे। उन्होंने बहसबाजी करी, कह रही हम नहीं मानते तुम्हारे सचखंड वगैरह, अलग अनामी। बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं मानो तो नहीं सही, लेकिन मैं ये कहता तुम मानते किसको? कहते जी मैं ब्रह्म को मानता हूँ। अच्छा चलो तो कहते कोई बात नहीं, ब्रह्म तक तो हम साथ साथ चले, आओ बैठो। जब बाबा जी महाराज ने कहा कि चलो फिर ब्रह्म तक तो हम साथ साथ चले, सारे सटक, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, जरूरत भी नहीं हमको। लेकिन कमाल है मेरे सतगुरु का, अरे तुमको चाहिए मैं नहीं चाहिए, बैठो देखो, समझिए हमको जरूरत है जल्दी जाने की, अरे चल बाद में देखना, बैठ बैठ देखो। और फिर भी नहीं देखे तो माथे पे हाथ रख दिया करते, अब देख। इतने प्रकट महापुरुष यानी साध संगत जी। मैं तो आपको बार बार कहूँ, मैं तो 100 बार आखता तू पीरा का पी, चुनीलाल के दर्शन कर दिया बदल जाने तक। मैं तो आपको खुल के कहता हूँ, मेरे सतगुरु के जिसने दर्शन कर लिए, यानी साथ से मैं आपको एक और बीच में बात बता। एक दिन मेरे स्वामी जी महाराज की तबीयत खराब हो गई। हम सब लोग वीरवार की रात के सत्संग के बहाने से इकट्ठा हुआ करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज नीचे आराम किया करते थे। यानी साथ से मेरी शरीर कुछ कमज़ोर हो गया था। फिर हजूर स्वामी जी महाराज ऊपर आए सत्संग के बाद और कहने लगे, ओ शीतल, कह दे लोगों को कि मैंने जिस जिस को नाम दिया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ईसा मसीह ने भी कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं सृष्टि के आखिरात तक, एक ना एक दिन तुमको सतलोक पहुंचाऊंगा। प्रॉमिस किया। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने भी वादा किया कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं सृष्टि के आखिरात तक। सृष्टि के आखिरात तक यानी सृष्टि का उत्पादन कब हुआ? अनामी देश में हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज थे, वहाँ से उन्होंने ख्याल किया और सृष्टि का विकास हुआ। अनामी देश तक जब तुम नहीं पहुँच जाओगे मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इतनी ज़बरदस्त गारंटी। मैं तो कहता हूँ आपको, स्वामी जी के अलावा कोई गारंटर नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, कहाँ से सूरत चली हो नारी, सुन नगर का शब्द पहचान, क्या कहूँ महिमा बरनी न जाई, काल करम जो हुए निधान,
स्वामी जी महाराज देखो आगरे वाले कहते ओ मेरे माताओं बहनों, मैं मेरे सतगुरु की सिफत नहीं कर सकता। छोड़ो मेरी बातें, छोड़ो सब दुनिया की बातें, त्रिलोकीनाथ भी उसकी महिमा नहीं कर सकता। धर्मराज जो कि कुल व्यवस्था करने वाले हैं, जन्म मरण को देने वाले हैं, वो भी उसकी सिफत नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता? मेरे अंदर कोई ताकत नहीं कि मैं मेरे सतगुरु की महिमा करूं। ये स्वामी जी महाराज कहते। तो बताओ, इतने परम संत अपने गुरु के आगे योग करते कि मैं नहीं कर सकता। मैं छोटा सा एक जीव बेचारा, एक हर तरीके से हल्का व्यक्ति, मेरे सतगुरु की क्या महिमा करूं? मेरे पास तो इतने जबान ही नहीं भाई साहब, क्वालिटी भी नहीं, किसी तरह की योग्यता भी नहीं कि मैं मेरे सतगुरु में कहूँ ए स्वामी जी आपका बहुत शुक्र है। ये भी कहने में संकोच होता है, क्योंकि इतने भी लायक हम नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज और मैं पिया की अपने सुध पाई, घाट घाट पर जोत जगाई। सुनो सुनो, कमाल की बात, मैंने मेरा ऐसा सदगुरु पाया। आंखें बंद करते ही प्रकाश, पहली मंजिल पर गया तो भी प्रकाश, मंजिल दूसरी देखी तो भी प्रकाश, नंबर तीसरी देखी, मंजिल तीसरी देखी तो भी प्रकाश, चौथी देखी तो भी प्रकाश, और पांचवी देखी तो लबालब भरा हुआ समुद्र देखा प्रकाश का। यानी कि हर मंजिल पर स्वामी जी महाराज का वही नज़ारा, वही जलवा। और देखो कोई कमाल की बात यह है, जिसने पहला नज़ारा देखा उसने भी कहा कि मैंने भगवान का घर देखा, और जिसने पांचवा देखा उसने भी कहा कि मैंने भगवान का देखा। यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि पहली क्लास में जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उसने भी अपने आप को कहा कि मैं शिक्षार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। जिसने 8वीं या 10वीं पास कर ली उसने भी कह दिया मैं शिक्षार्थी हूँ या विद्यार्थी हूँ। जिसने BA कर लिया वो भी कहता है कि मैं शिक्षार्थी हूँ या विद्यार्थी हूँ। जिसने PhD कर ली वो भी कहता है मैं PhD करने वाला विद्यार्थी। अरे तो फिर सभी विद्यार्थी हो, फिर फर्क क्या? आप समझ लो भाई साहब, फर्क क्या है कि आप पहली क्लास का स्टूडेंट PhD करने वाले के मुकाबले में कहीं है? आप समझो, ये आप समझो, क्या 8वीं क्लास का पढ़ने वाला स्टूडेंट 14वीं क्लास का कोर्स पढ़ सकता है? आप समझो ना भाई साहब, क्या BA पढ़ने वाला स्टूडेंट MA का कोर्स के एग्जाम दे सकता है? नहीं दे सकता। अरे मेरे भाई, स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, देख काका, रुपया का रुपया, 5 रुपये का 5 रुपया, और 10 रुपये का 10 रुपया, और 100 रुपये का 100 रुपया संत बताते हैं। दूसरा कोई नहीं बताता। जैसी जिसकी वैल्यू वैसी कोई नहीं बताता। सब भ्रम में रखते हैं, धोखे में रखते हैं। मेरे सतगुरु धोखा खत्म करते हैं। यानी साध संगत जी, एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि माई मुँह किस गुरु की जाते पर न जाए। ऐसे गुरु जिससे हमारा भ्रम खत्म ना हो, उनका मैं नहीं बोल सकता। क्या साथ से मेरे को बात कर स्वामी जी महाराज के हजूर स्वामी जी महाराज के और फरमाया, मैं पिया की अपने सुध पाई, घाट घाट पर जोत जगाई, भारत मर हुआ उजियारा, चौक चांदनी द्वार निहारा। यानी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, अंधेरा एक दिन गड़ पड़ा।
किससे? हमसे। क्या कहता है कि उजाला मेरा खास दुश्मन है, जिनसे लड़ पड़ा वो बड़ा समझदार था। उसने कहा कि भाई तुम्हारा खास दुश्मन है तो तुम आमने सामने होके बात कर लो। हैं बात जहाँ उजाला होगा अंधेरा भाग जाएगा अपने आप ही। कहेगा तो लाख कोशिश करो तुम उसको रोक के बैठ जाओ। अरे भाई सुन, अभी उजाला आ रहा है, थोड़ी सी देर बात कर लेना उससे। वो बात कहाँ करता है? जहाँ राजा स्वामी दयाल की दया होती है, काल और कंटक यानी कि मन की सारी गति इस किनारे हट जाती। तुम एक काम करो, रोज रोज मेरे सतगुरु से प्रेम करो, रोज रोज मेरे सतगुरु का नमस्कार करो, उसका स्वरूप का ध्यान करो और उनकी आज्ञा के मुताबिक चलने का प्रयास करो। नित्य नित्य बेनागा 5 नाम का अभ्यास करो और सबधुन जो स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेघ से खोदा उसको सुनो। तुम रोज रोज सुनो, ये सारा तीव्र खंड खत्म हो जाएगा तुम्हारे, अंधेरा भाग जाएगा, तुम जगमग जगमग ज्योति को देखने वाले बन जाओ। अगर तो तुमको अंधेरा पसंद है तो मर्जी आपकी है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने तो रास्ता दिया। अंधेरे से दूर तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से निकलो और प्रकाश में लीन हो जाओ। वेदों का मंत्र है। तो वेद कहते हैं कि तुम अंधेरे से निकलकर प्रकाश में लीन हो जाओ। तो क्या हो सकते हो? हाँ, कब हो सकते हैं? जब स्वामी जी जैसी महान हस्ती हमको मिल जाए। हजूर स्वामी जी महाराज हमको दीक्षा दे दे, अपने चरणों की छत्र छाया में हमको बैठा ले और दया मेर बड़ा हाथ हमारे सिर पर रख दे, तो मैं आपको निश्चित कहता हूँ हो जाए। अंधेरे से हम हटके प्रकाश को देखने वाले बन जाए। प्यारी साध संगत जी, ये तो तासीर है मेरे सतगुरु की। और देखो मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ। अंधेरा मतलब पाप, अंधेरा मतलब कलुष कालिश, अंधेरा मतलब तम यानी अंधकार। आपका पाप नष्ट कब होगा? जब कोई ऐसी जागती हस्ती मिल जाएगी और वो अपनी मेर बड़ा हाथ तुम्हारे सर पे रख देगा, अचानक तुम्हारे तमाम पाप कर्म वो अपने ऊपर ले लेगा और तुमको अंतर में ज्योति दिखाई देगी। स्वामी जी भी कहा करते थे, अरे भाई हम बाहर धूप में जा रहे हैं, तपस हो रही है, अचानक हम पे छाया आ गई तो ये मानना पड़ेगा किसी दयाल ने हमारे ऊपर छाया कर दी। यानी कि तपस रोक ली अपनी कृपा से, चाहे वो छतरी के मार्फत रोकी, चाहे अपने हाथ के मार्फत रोकी। उसने अपना हाथ, मेर बड़ा हाथ हमारे सिर पर कर दिया, नतीजा हमारी तपस खत्म हो गई। अरे मेरे भाई, फिर उनका उपकार मानोगे कि नहीं मानोगे? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज चौक चांदनी दार किसको कहते? 10वां द्वार। मेरे सतगुरु ने पिंड से अंड, अंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी कि 10वां द्वार में मेरी सोच पहुंचाई। प्यारी शास्त्री जी, क्या अद्भुत लीला देखी। लंबे लंबे चौड़े चौड़े पार्क देखे, हजारों किलोमीटर लंबा ऊंचा झूले देखे, अनेक प्रकार के हंस आत्माएं देखी जो अपने अपने गुरुओं का धन्य धन्य कर रही थी। प्यारी साध सिंह जी,
एक हंस दूसरे हंस के हाथ में हाथ डालकर झूम रहे थे और आवाज़ मार रहे थे, धन धन सुनीला, हे कृपाल तेरा धन्य हो, हे कृपाल तेरा धन्यवाद है। यानी साधु संगत जी अपने अपने गुरु की शिफ्ट करते हैं। क्यों कौन करते हैं? हंस कहाँ करते हैं? 10वें द्वार के। ऐसे हीरे लाल तन की धरती देखी, अमृत कुंड अमी की खाई देखी। यानी साध संगत जी और हर किंगरे पर एक एक सूरज लटका हुआ देखा। यहाँ एक सूरज पूरी त्रिलोकी को जला के रखा हुआ है, वहाँ तो हर किंगरे पर सूरज लटके पड़े हैं, हर किंगरी पर चंद्रमा लटके पड़े हैं। इतना जबरदस्त प्रकाश। स्वामी जी आप कहा करते थे, सतपुरुष का एक रोम पर 1000 सूरज और 1000 चंद्रमा का प्रकाश है, सिर्फ सचखंड में। वही सतपुरुष अलग पुरुष में जाते तो 1000 की जगह लाख सूरज और लाख चंद्रमा। वही सतपुरुष अगम पुरुष में यानी कि राधा स्वामी धाम में जाते हैं तो इतनी है कि गिनती खत्म, कुछ अकल काम नहीं। बेशुमार प्रकाश और बेशुमार धुन जहाँ लगातार। तो स्वामी जी कहा करते थे वो सारा देश लय होने का है, यानी उसमें लीन होने का है। अच्छा स्वामी जी तो लीन होने के मुकाबले लीन भी हो जाता है। स्वामी जी ने कहा देखो भाई, एक नमक की डली थी, वो कहती थी कि समुद्र बहुत गहरा है, वो दूसरी डेली कहती थी कितनी गहरा है, तो हमको पता नहीं। अबे तेरे को नहीं पता, ला मैं देख क्या। समुद्र के तय देखने के लिए नमक की डेली गई और जैसे ही पानी में गिरी और घुल गई। अब कौन आए तो कौन संदेश दे। ऐसे ही राधा स्वामी दयाल हैं। यानी साध संगत जी मेरे सतगुरु हैं। कौन कहे कि मेरे सतगुरु कितने महान हैं, कौन कहे मेरे सतगुरु कितने बड़े दाता हैं, कोई नहीं कह सकता। बस कह कह के सब चुप हो जाते, थक जाते। हजूर स्वामी जी महाराज अपने गुरु की महिमा करते करते फिर और बखाना करते हैं। राधा स्वामी करो देखो कैसा संगत हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष यानी कि शेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज कहते हैं मैंने यहाँ तक तो देखा, लेकिन आगे मेरी हिम्मत नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं उसकी बखान कर सकूं। ए मेरे सतगुरु तू दया करके मुझे अपने चरणों के साथ लगा दे, बस तू दया कर दे, तू चाहे। स्वामी जी कहा करते थे कीड़ा थाप देवे पातशाही, अरे लश्कर करे वाह वाह कुदरता तेरी, वाह वाह कुदरता तू दाढ़ा में यानी साहब संगत जी एक आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं क्या कि जो जो महानुभावों ने हजूर स्वामी जी महाराज की शिफ्ट करी है वो थैंक यू के काबिल हैं, धन्यवाद के काबिल हैं। लेकिन जिन्होंने गुस्ताखी करी है, मेरे मुतल्लक कुछ कह दिया है, यानी साध संगत जी परमात्मा उनको अकल दे, बुद्धि दे, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से अपने आप को जजमेंट करता हूँ इस लायक नहीं, मेरे को माफ़ करना। यानी साध संगत जी
जो आप जी के ऊपर उपकार हो रहा है ये सब मेरे सदगुरु स्वामी चुनीलाल जी महाराज करते हैं। जो आपके अंदर प्रकाश या धुन जो भी कुछ प्रकट होता है ये भी मेरे सतगुरु ही करते हैं। आपके दुख संकट का निवारण जो कभी करने का चांस करते हैं वो मेरे सतगुरु ही करते, मेरी कोई होता है क्या जी। साहब संगत जी मैं तो जैसे आप लोग हैं ना उनसे भी घटिया हूँ, गिरे से गिरा इंसान हूँ, बस मुझे माफ़ करना। मेरे से कोई गुस्ताखी नहीं होती और होई तो माफ़ करना। आपके ऊपर जो रहमत हुई है मेरे सतगुरु की, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ 100% आस्था रखो मेरे सतगुरु पर। हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरी नैया पार लगाई है तो लगा आपकी भी देगी। अगर उन्होंने मेरे को अपनी शरण में रखा तो रखेंगे आपको, आपका भी उद्धार हो जाएगा। आप उन्हीं के ऊपर भरोसा विश्वास रखें। यानी साध संगत जी वही है उद्धार करता, उनके अलावा कोई उद्धार करता नहीं। तुम खा भरम में मत पड़ना, मेरे सतगुरु से बड़ा कोई भी नहीं। प्यारी साध संगत जी आप देखो सत्संग समाप्त है और आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद है। अपने अपने काम को छोड़कर इतने खर्चा करके यहाँ पधारे हो, हम आपको बहुत बहुत सलाम करते हैं। जय कृपा। अच्छा सुनो प्यारी साध संगत जी सौमुख में जल सुनावा सुन लो बहनों भी, सुनी लाल ने दर्शन किया बदल जाती तकदीर। सौमुख में जल सुनावा सुन लो बहनों भी, सुनी लाल ने दर्शन किया बदल जाती